मेरे पास यह छड़ चुंबक है और मैं इस छड़ चुंबक को कागज की इस शीट के नीचे रख देता हूं। अब मैं इस कागज के ऊपर लोहे का कुछ बुरादा छिड़कता हूं और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि लोहे के कण एक विशिष्ट पैटर्न में व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना। चुंबक के ध्रुवों के पास लोहे के बुरादे की अधिक मात्रा एकत्रित हो रही है, जबकि ध्रुवों से दूर कम मात्रा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि चुंबक के केंद्र के पास लोहे के कण वक्रीय आकृति में व्यवस्थित हो गए हैं। अब यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में समझना होगा। तो हम जानते हैं कि एक छड़ चुंबक के चारों ओर उसका कुछ प्रभाव होता है। यदि कोई अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थ इस हरे क्षेत्र में आएगा तो वह इस चुंबक की ओर आकर्षित या इससे प्रतिकर्षित हो सकता है। यानी कोई चुंबक अपने चारों ओर जो प्रभाव उत्पन्न करता है उसे ही उसका चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और जब कोई अन्य चुंबक उस चुंबकीय क्षेत्र यानी इस हरे क्षेत्र में आता है तो वह एक बल का अनुभव करता है। यह बल चुंबकीय क्षेत्र का होता है जो अन्य चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को इस तरह समझना हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि इससे हमें यह पता नहीं चलता कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ प्रबल है और कहाँ दुर्बल है। जैसे हम यह जानते हैं कि चुंबक के निकट चुंबकीय बल प्रबल होता है, लेकिन जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाते हैं यह बल कमजोर होता जाता है। इसके अलावा इससे हमें यह भी नहीं पता चलता कि अन्य चुंबक पर किस दिशा में बल लग रहा है। जैसे हम नहीं जानते कि यहाँ इस काले चुंबक में किस दिशा में चुंबकीय बल लग रहा है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए हम एक अन्य तरीका अपनाते हैं जो अधिक बेहतर है। इसके लिए हम चुंबक के आसपास हर जगह कुछ रेखाएं खींचते हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कैसे खींचा जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाना होगा, तभी हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच पाएंगे। तो चुंबक के चारों ओर किसी बिंदु पर चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर जिस दिशा में बल लगता है उसे ही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा माना जाता है। यानी यदि मुझे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है तो मैं यहाँ एक छोटा चुंबक रखूंगा और देखूंगा कि उस छोटे चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर किस दिशा में बल लग रहा है। हम चुंबकीय कंपास का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय कंपास में लगी चुंबकीय सुई का लाल सिरा उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है और नीला सिरा दक्षिणी ध्रुव को इंगित करता है, और यह चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। यह एक छोटे चुंबक की तरह काम करती है। तो मैं यहाँ अपना कंपास रखता हूँ और हम देख सकते हैं कि यहाँ सुई का दक्षिणी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित हो रहा है और सुई का उत्तरी ध्रुव बाईं ओर जा रहा है। इसलिए परिभाषा के अनुसार यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बाईं ओर होगा, जिसे हम गहरे नीले रंग के तीर के चिन्ह के द्वारा देख सकते हैं। अब मैं कंपास को अलग अलग बिंदुओं पर रखकर यह ज्ञात कर सकता हूँ कि उन बिंदुओं पर चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित कर रहा है। इससे हमें उन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात हो जाएगी। इसलिए यदि मैं इसे यहाँ रखता हूँ तो यहाँ उत्तरी ध्रुव इस दिशा की ओर इंगित कर रहा है जो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इसी तरह मैं चुंबक के चारों ओर कई अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकता हूँ। इस प्रकार यदि हम कंपास को कई और बिंदुओं पर रखकर उन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें तो हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक पैटर्न मिलता है जो कुछ इस तरह दिखता है। इसे ध्यान से देखिए। क्या यह वैसा ही नहीं है जैसे हमने शुरुआत में देखा था? हम देख सकते हैं कि यह शुरू के पैटर्न जैसा ही है ना।
और यह आरेख इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने का एक अच्छा तरीका है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें दो चीजें बताती हैं। पहली चीज ये हमें बताती हैं कि केंद्र में छड़ चुंबक की शक्ति कहाँ प्रबल या कहाँ कमजोर होगी। जहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं, जैसे ध्रुवों पर, वहाँ चुंबकीय शक्ति प्रबल होती है, और जहाँ ये एक दूसरे से दूर दूर होती हैं वहाँ चुंबकीय शक्ति दुर्बल होती है। ऐसा तब होता है जब हम चुंबक से दूर जाते हैं। दूसरी चीज जो हमें इससे पता चलता है वह यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें उस दिशा के बारे में भी बताती हैं जिसमें किसी अन्य चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर बल लगेगा। यहाँ उस दिशा को तीरों के द्वारा दर्शाया गया है। यही कारण है कि जब लोहे के बुरादे को एक छड़ चुंबक पर छिड़का जाता है तो लोहे के कण इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुरूप व्यवस्थित हो जाते हैं। इससे हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को समझने में मदद मिलती है।